नमस्कार दोस्तों, बीकेएम न्यूज नेशनल पर आपका स्वागत है। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं घनश्याम यादव। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें कुख्यात नक्सली कमांडर हिड़मा भी शामिल था। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन से 12 दिन पहले मारा गया मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिड़मा के खात्मे के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन तय की थी और आज उस डेडलाइन से ठीक 12 दिन पहले यह पहले बड़ा और सबसे वांटेड नक्सली सुरक्षा बलों का निशाना बन गया है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की विशेष इकाइयां शामिल रही हैं। आपको बता दें, यह मुठभेड़ सुकमा सीमा से सटे आंध्र प्रदेश के जंगलों में हुई है। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घने जंगल का छापा मारा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। गोलीबारी थमने के बाद मौके से 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिनमें हिड़मा की पहचान की गई। हिड़मा बस्तर इलाके का सबसे खतरनाक और चर्चित नक्सल कमांडरों में से एक था, जो पिछले कई सालों से सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। पुवर्ती वह गांव है जहां से कम 2 दर्जन से अधिक लोग माओवादी संगठन में थे। गांव की उन्हीं पगडंडियों पर बड़े होते होते माड़वी हिड़मा उस रास्ते पर निकल पड़े जहां लौट कर आने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसी मिट्टी में पले बड़े आदिवासी हिड़मा जंगल, पहाड़, नदी, नालों जितना ही स्थानीय लोगों के जीवन का हिस्सा थे। सुकमा में हिड़मा के खात्मे की खबर से एक सकारात्मक माहौल है। स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों में इस सफलता से उत्साह है। यह ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत मानी जा रही है। हिड़मा के 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। इस बड़ी सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना की है। सुकमा समेत पूरे बस्तर इलाके में इस खबर के बाद जश्न का माहौल है। यह सफलता नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। इस संबंध में बस्तराजी का बड़ा बयान आया है। देखें इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी हमारे सुकमा संवाददाता राजू तोले और जगदलपुर ब्यूरो कृष्ण कुमार कुंजाम ने दी है। आइए देखते हैं। नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में आज दिनांक 18 नवंबर 2025 काफी एक निर्णायक दिन स्थापित हुआ। आज दिनांक को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला, मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है, उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माड़वी हिड़मा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में पीएलजी पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर के रूप में उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों के इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है और एक आतंक का चेहरा बनकर विगत लगभग 20 वर्षों से दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अलावा सीमावर्ती राज्यों में भी कई हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। उनका डेड बॉडी आज ESR जिला में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। आज के घटनाक्रम काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाक्रम के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व में वर्ष 2025 में बस्तर संभाग के अंतर्गत स्पेशल फोर्सेस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल ने लगातार माओवादियों के खिलाफ संचालित की गई अभियान में CPM माओवादी का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, सत्यनारायण रेड्डी, के रामचंद्र रेड्डी, अभी गरियाबंद इलाके में मोडम बालकृष्ण चलपति और अन्य जो सीमावर्ती राज्यों में गजाला रवि, सहदेव, विवेकमान जी, इस प्रकार माओवादियों का लगभग 9-10 टॉप लेवल के पुलिट ब्यूरो मेंबर या सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। लेकिन सबका ये तलाश रहा जो आतंक का चेहरा है माड़वी हिड़मा, जो कमांडर ऑफ पीएलजी बैटल नंबर 1 के अलावा जो उनका इस इलाका में अनेक बड़ी बड़ी वारदात में, जिसमें हमारा 76 CRPF जवान का शहादत ताड़मेटला में हुआ, उसके अलावा मिनपा मुठभेड़ में है, टेकलोगुड़ा मुठभेड़ में और कई वारदात में उनका भूमिका रहा।
उनका सभी सुरक्षा बल, सभी एजेंसीज, सभी स्पेशल फोर्स ने लगातार नक्सल विरोधी अभियान के माध्यम से उन्हें अप्रिहेंड करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। लेकिन आज की खबर है वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सभी एजेंसी के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण खबर के रूप में हम इसको देख रहे हैं। इसके पूर्व में आपको ज्ञात होगा जो माडवी हिडमा से लेकर अन्य जितना भी माओवादी कैडर है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए लगातार अपील भी शासन की ओर से, सुरक्षा बल की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार की गई थी। लेकिन इस अपील को कहीं न कहीं अनदेखी और अनसुनी उनके द्वारा की गई। उसके परिणाम ना सिर्फ माडवी हिडमा के इस मुठभेड़ में न्यूट्रलाइजेशन हुआ, साथ साथ उनकी वाइफ और संगठन में दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर के रूप में जिसका शिनाख्ती है, जिसका पहचान है, राजे का भी इस मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और अन्य 4 अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी इस मुठभेड़ में रिकवर की गई, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन और ऑफिशियल डिटेल थोड़ी देर पश्चात आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भी जारी की जाएगी। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये मुठभेड़ सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ। इस संबंधित पूरा ऑफिशियल कंफर्मेशन जो संबंधित सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आने वाले समय में पूरा विस्तार रूप से की जाएगी। छत्तीसगढ़ के खासतौर पर बस्तर इलाके का इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात इसमें है कि माओवादी संगठन का जो रीढ़ की हड्डी है, जिससे लगातार पूर्व में जो माओवादी कैडर्स का टॉप लीडरशिप अलग अलग मुठभेड़ में उनके डेड बॉडी रिकवर करने से काफ़ी हद तक टूट गए थे। लेकिन माडवी हिडमा ऐसा एक नाम रहा जिसके लेकर सभी का कंसर्न रहा और क्षेत्र की जनता से लेकर सभी इस नक्सल विरोधी अभियान में जो शामिल एजेंसीज है, स्टेक होल्डर्स है, सभी ने इस मुठभेड़ को एक निर्णायक घटनाक्रम के रूप में देख रहा है। और आने वाले समय में जो शेष अन्य माओवादी कैडर है जो अभी भी हिंसा का बल लेकर हमारे क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रचते हुए जंगल में अभी भी सक्रिय है, उन्हें भी हम अपील करना चाहते हैं, अभी वक्त है हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। अन्यथा जो हमारा अभियान के परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी से कई एजेंसी का मैं नाम सुरक्षात्मक कारणों से नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी का संयुक्त प्रयास रहा, जिसके परिणाम 2025 में सबके सामने सकारात्मक रूप में हमको देखने मिल रहा है। और आने वाले समय भी हमारा अभियान इसी प्रकार नियमित रूप से जारी रहेगा। इस परिस्थिति में माओवादी के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज को मुख्य में शामिल हो जाए। अन्यथा जो अभियान का परिणाम न सिर्फ दंडकारण इलाके में, न सिर्फ बस्तर इलाके में, सीमावर्ती क्षेत्र में भी देखने मिल रहा है। उनका भागने के लिए, छुपने के लिए कोई स्थान अभी सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, इस प्रकार का कोई परिस्थिति नहीं है। कहीं भी भागेगा, पूर्व में भी हम बार बार इस बात को भी बोला है, यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए, कहीं भी जाए, सीमावर्ती राज्य में कहीं भी भाग कर जाए, कहीं भी जाएगा, हमारा सुरक्षा बल ढूंढेगा, उसका सही परिणाम तक, सही अंजाम तक अभियान को ले जाने के लिए हमारा बल सक्षम है। सर, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में कितना इनाम उस पर था सर? अभी प्राथमिक डिटेल ही मिला है, जैसा छत्तीसगढ़ राज्य में सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के ऊपर 40 लाख का इनाम है और अन्य अलग अलग राज्यों में भी उनकी स्टेट के द्वारा घोषित इनाम भी है। इसलिए अभी एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसलिए उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उनके ऊपर कितना कितना इनाम अलग अलग राज्यों में घोषित है और उनके पूरा प्रोफाइल है, थोड़ी देर पश्चात साझा किया जाएगी। कब तक लाया गया? आर्मी वहाँ पर चलती थी, क्या ये 6 माओवादी ही थे कि और भी 3 वहाँ पर थी? जैसा मैं पूर्व में भी बताए थे, ये अभियान मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का अल्लूरी सीताराम जिला में हुआ, एएसआर जिला के रूप में हम उसको बोलते हैं, उसी जिला में हुआ, क्योंकि जिस स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस स्टेट की एजेंसीज इस अभियान में शामिल रहा, उनके पास ज़्यादा और ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा। जितना हमको प्राथमिक कंफर्मेशन राज्य से मिला है उसी का हमने साझा कर रहा है, जो और विस्तार से डिटेल जो संबंधित स्टेट से हम प्राप्त करके आने वाले समय में साझा करेंगे।